हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इसी तरह मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो पेशे खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 28। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक यह चैनल बढ़ाएं। हवेली में जश्न का मुकाम था। ऐसा जश्न हो रहा था, ऐसा क्योंकि बाहर से कोई बंदा न आया था, बाहर से मंगवाए न थे, अपने ही थे, अपने ही सारी फैमिली थी। फूफियाँ, आंटियाँ, चाचू, मामे सारी मौजूद थे, सारी मौजूद थे, एंजॉय कर रहे थे। वो तीनों भी खुश थी, इंतहाई खुश थी। शीदा, शबाना, समीना, उनकी भी खुशी की इंतहा न थी। उनको पसंद का साथी मिल गया था, उनके पसंद का साथी मिल गया था। और हीरा पी, वो ऐसे खुश थी, ऐसे खुश थी कि सभी को मेरे पास आती, मेरे मुंह में मिठाई डाल देती। समा के पास जाती, उसके मुंह में मिठाई डाल देती। जिसके पास भी जाती, उसी के मुंह में मिठाई डाल देती। और बिल्ले के पास भी ऐसा किया था। एक दफा उसने मुंह खोला, इसने पीछे हाथ उठा लिया, फिर खिलाने लगी, फिर उसने मुंह खोला, फिर उसने पीछे हाथ उठा लिया। और तीसरी दफा जाके उसने उसके मुंह में डाली थी, तीसरी दफा उसके मुंह में डाली थी। और फिर दोनों हंस पड़े, क्या कल लगा के हंस पड़े थे। और फिर हशमत भाई को उसने मिठाई खिलाई, अपने हाथों से मिठाई खिलाई। सभी को खिलाती जा रही थी, चाहे फूफियाँ थीं, चाहे आंटियाँ थीं, चाहे कोई भी था, चाहे मेरी बहनें ही क्यों ना थी, सभी को अपने हाथों से खिलाती जा रही थी। इंतहाई खुश थी और सभी से कह रही थी कि ये इंसान, ये नौजवान, ये हसीन शहजादा आज इस घर की रौनक बना है। बिल्ले ने अपना छोटा, उसने हशमत ने इसको अपना छोटा भाई बना लिया है। उसकी कोई खुशी की इंतहा ना थी। हम सब चाय पी, मिठाई खाई, जो जो लवज़मात में खाने पीने के बाद फारग हो गए, इधर उधर सैरें करने लगी थी। हम चारों थी, मैं, सैमा, सबाब, नाइला। और मैंने कह दिया था, देखा हिराबी को, इसकी खुशी से पाँव नहीं टिकरे, खुशी से पाँव नहीं टिकरे। देखा बिल्ले के साथ इसने क्या हरकतें की हैं, बिल्ले के साथ क्या इसने हरकतें की हैं। छोड़ तू, किरण किन चक्रों में पड़ जाती हो, किन चक्रों में पड़ जाती हो। शुगल होते जा रहे हैं, करने दो शुगल, सभी खुश हैं। और ये खुशी की बात है ना, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चांद भी खुश है, उनके गिजरे भी खुश हैं, तो हमें कौन सी टेंशन है। अगर हीरा खुश होती है तो होने दो, मजाक करना चाहती है, करने दो मजाक। जब उसके बंदे को वो नहीं फिक्र तो हम क्यों करें। बंदा बुरा नहीं महसूस करता, महसूस करे भी कैसे करे, उसको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है। लेकिन मैं उसको पता चलवाना चाहती हूँ, सबा मैं उसको पता चलवाना चाहती हूँ कि उसको पता चले कि ये उसकी पीठ पे क्या कुछ करती है, उसके दिमाग को कैसे ठेस पहुँचाती है, उसकी गैर मौजूदगी में क्या कुछ करती है। और मौजूदगी में हो, पास हो, तो नींद की गोलियां खिला देती है, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए। और बिल्ला बिल्ला हमसे यही कहता है कि
जो सुकून हीरा देती है, किसी से नहीं मुझे मिला, किसी से नहीं मिला। समा क्या हम बेसुकूनी है, हमारे अंदर बेसुकूनी है क्या? हमसे सुकून नहीं मिलता उसको? क्या तुम नहीं देती उसको सुकून? क्यों नारा तुम उसको सुकून नहीं देती? सबा क्या तू बताओ, तुम सुकून नहीं देती उसको, फिर क्यों ऐसा कहता है? क्यों कहता है ऐसा कि जो वो सुकून देती है हम नहीं देती? क्या कैसा सुकून जाता है? जो कहता है, जैसे कहता है वैसे तो हम चलती हैं। हाँ तो यार क्या करें, सिर्फ तुम ही यंग हो, हम तो बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, उससे बड़ी हैं। नहीं बड़ी, तुम उससे बड़ी नहीं हो। वो 35 साल का, तुम भी 35 साल की, बड़ी कहाँ से हो गई? क्यों ना बड़ी हूँ? इतने इतने मोटे हमारे जिस्म हो गए हैं। उसको स्मार्ट चाहिए, वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। सहमा सहमा स्मार्ट तो मैं भी हूँ, सहमा स्मार्ट तो मैं भी हूँ। मुझे ये लफ्ज़ बोलता है कि जो सुकून हीरा में है वो किसी में नहीं है। पता नहीं क्या चाहता है, क्या चाहता है। जी चाहता है कि इन दोनों को एक कर दूँ, इन दोनों को मिलवा दूँ, खुद बीच में से निकल जाऊँ, खुद में बीच से मैं निकल जाऊँ, उसकी राह खुली कर दूँ। एक दफ़ा तो उसको मैं मिलवा दूँगी। पागल मत हो रहा किरण, तुम पागलों वाली बातें करती हो, हमेशा पागलों वाली बातें कर जाती हो, जज्बाती हो जाती हो, ये भूल जाती हो कि क्या कह रही हो, क्या नहीं कह रही। वो समय ने मुझे डांट दिया था, और मैंने कहा था क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अपने आप को देखूं या उसको देखूं? क्या हम चारों चारों काम हैं उसके लिए? खुद ही बताओ, चारों काम है? हाँ शायद काम है, हाँ शायद काम है। ये नैरा ने लफ्ज़ बोले थे, शायद वो सुकून नहीं देती, वो सुकून नहीं देती जो वो चीज़ देती है। पता नहीं क्या कुछ करती है वो, क्या कुछ चाहती है वो, कि बिल्ला उसके बस उसके लिए हो गया है। रातों को गायब रहता है, हर वक्त गायब रहता है, बहाने बनाता है हमारे सामने कि मैं भाई हशमत के पास जा रहा हूँ, भाई हशमत के पास जा रहा हूँ। भाई हशमत के बहाने, भाई के बहाने ये इसके पास आता है, यही बुलवाती रहती है उसको, यही अपनी आप का उसको देख अपनी आंखों की, हाँ बस आंखों को ठंडक पहुँचाती है, अपने दिल को सुकून देती है, और फिर तन्हाइयों में जिस्म को सुकून देती है। मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं देखा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या कर लोगे फिर, क्या कर लोगे? बस मैंने कह दिया ना, जो कुछ करना मैंने कह दिया है कि मैं उनकी राह खुली कर देती हूँ। बीच में मैं ही कांटा हूँ ना, या तुम कांटा हो? चारों में से एक तो कांटा है, एक को तो निकलना पड़ेगा। कैसा मैं तुम उसकी ज़िंदगी निकल सकोगी? ना ना, मैं तो नहीं निकलूंगी, मैं तो नहीं निकलूंगी, कभी भी नहीं निकलूंगी। सब तुम बताओ, तुम निकलोगी उसकी ज़िंदगी से? नहीं, ऐसा मैं सोचूंगी भी नहीं, कभी भी नहीं सोचूंगी। और नाला ने भी ये बात कर दी थी, नाला ने भी ऐसी बात कर दी थी, सबा ने भी ऐसी बात की, सिन्नों ने बात ऐसी कर दी थी। तो फिर मैंने कहा था कि करना तो पड़ेगा ऐसा, मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा। ये चोरी छुपे जो गेमें डालते हैं ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक अपने दिल को समझाऊं? हालांकि उसको पता है कि मैं 20 साल की हूं, 20 साल की हूं, अंजवाए फुल करवाती हूं, जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे करती हूं, फिर भी बेसुकून नहीं, फिर भी कहता है बेसुकून नहीं है। सब मैंने समझाया, किरण सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, जज्बाती मत बनो, हो जाएगा, सभी को सही हो जाएगा, कभी ना कभी तो सही हो जाएगा, सभी कभी ना तो कभी सही हो जाएगा। हो सकता है आज इसकी बनी है, कल को छोड़ दे इसको, कभी नहीं छोड़ेगी, ये कभी भी नहीं छोड़ेगी।
ये चुड़ैल है, चुड़ैल भाई को डस रही है, मेरे भाई को बस डसती जा रही है। किरण पागल हो गई तुम। अगर वो चुड़ैल है तो हम कौन सी कम है? बता, तुम्हारे अंदर शराफत है, मेरे अंदर शराफत है, किसी में बताओ शराफत है कि नहीं? और वो जो तीनों बैठी हुई हैं, वो चांद को घेरे में लिए हुए बैठी हुई है ना, जो दांत निकाल रही हैं, हंस हंस के बातें कर रही हैं, क्या वो उससे बची हैं? महफूज है उनसे? कोई भी महफूज नहीं है। सभी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं, सभी अपनी ख्वाहिशों को, जिसको भी मौका मिलता है वही पाई यही चाहता है, जिसको मौका मिलता है बस यही चाहता है कि बस वो हमारा बना दे, वो हमारा बना दे, वो हमारा बना दे। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। इंसानों में पावर वो है, वो नहीं होती पावर जो इनमें है। इंसान बस इनके सामने बेइंतहा बेइंतहा कमज़ोर हैं, बेइंतहा कमज़ोर हैं। तुम खुद ही बताओ, तुम खुद बताओ। तुम अपने आप को बड़ी जज्बाती औरत समझती हो, बड़ी जज्बाती समझती हो ना, मैं बड़ी जज्बाती लड़की हूँ, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। हार जाती को नहीं उसके आगे से, हार जाती को नहीं। हाँ हारती हूँ, लेकिन ये उसको उसे दूर नहीं जा सकती, नहीं चाहती कि वो किसी और के पास जाए। हम चारों काम हैं क्या? चारों काम हैं क्या? बस आपस में आप बहस कर रही थी, इधर उसके पास बहस कर रही थी कि हीरा आप ही आ गई थी, वो भी हम में आ गई थी। क्या बातें लेके बैठ गई हो? क्या क्या हो? लगता है भी याद हो, उधर खुशी खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, इधर तुम संजीदा सी हो, अजीब कौन सी बहस लेके शुरू हो गई हो? बस कोई नहीं, हीरा कुछ भी नहीं है, सबा ने कहा था। बस ये उल्टी सीधी भोंकती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोल जाती, जो उसके मुंह में आता बोलती जाती है। तुम खुद ही बताओ, तुम बिल्ले को भाई समझते क्यों नहीं समझती? नहीं, मैं तो नहीं समझती। वो यकदम बोल पड़ी, क्यों भाई समझो उसको, क्यों भाई समझो उसको? देखा, देखा है ना इसमें खोट, है ना इसमें खोट। मेरा शक दूर, मेरा शक हमेशा हकीकत बनता है, मेरा शक हकीकत बनता है। और मैंने हीरा आपी से कई बार कहा है, कई बार कहा है कि हीरा तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। नहीं आती बाज, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। भाई को इसने पागल बनाया हुआ है। देखो, देखो किरण, इतनी इतनी बातें ना करो। अगर तुम उससे प्यार करती हो ना, तो मैं भी उसके उसके लिए पागल हूँ, अपने आप को मार डालूंगी। वो मुझे ना मिला तो मैं मार डालूंगी अपने आप को। नहीं जुदाई का नहीं, जुदाई बर्दाश्त होती है उसके बगैर। बुलवाती हूँ, खुद ही बुलवाती हूँ, रोजाना बुलवाती हूँ, और हशमत के नाम पे बुलाती हूँ कि हशमत याद कर रहा है तुम्हें। उसने क्या कि याद करना, कि याद तो मैं करती होती हूँ, मैं ही बुलवाती हूँ उसको, अपने सुकून के लिए, अपने सुकून के लिए। क्यों बेसुकून रहूँ? एक मर्द के हाथ, एक मर्द भी मेरे पास हो, मुझे चाहता भी हो, प्यार भी करता हो, इंतहा का प्यार भी करता हो, तो क्यों ना सुकून हासिल करूं? क्यों उससे दूर हूं? क्यों ना दूर हूं? क्यों दूर हूं? बस मुझे, मैंने उसकी बनना है, बनना है, किसी तरह भी बनूंगी। हाँ मैं बनाऊंगी तुम्हें, मैं हीरापी, मैं तुझे बनाऊंगी। अब तुम्हारा रास्ता मैं साफ करूंगी। अब तुमने तुमने भाई को कैसा समझाना है ये तुम जानो। मैं तुम्हारा रास्ता साफ करती हूँ, मैं तुम बीच में निकल जाती हूँ, मैं बीच में निकल जाती हूँ। तुम बिल्ले से कह दो, बिल्ले से कह दो कि किरण को फारा करे, किरण को फारा करे। मैं ठीक है, मैं चली जाती हूँ उनके पास,
चांद के पास हो जाती हूँ, चांद की तरह चली जाती हूँ। तुम अपना लो उसको। और मैं ये लिखवाऊँगी, ये मैं लिखवाऊँगी कि अगर कोई मुझे तकलीफ़ हुई, अगर मुझे कोई टेंशन मिली, तो मैं दोबारा बिल्ली के पास आ जाऊँगी। फिर ना यह कहना, फिर ना कहना। और यही बात चांद को कहना है, चांद को भी यही बात कह दो, वो भी तुम्हारे करीब है, वो उसको भी यह बात कह दो कि किरण तुम्हें अपनाना चाहती है एक खास वक्त के लिए। और ये शर्त रखो, बस खास शर्त रखो। हाँ हाँ, वो खुश हो गई थी, उसने मेरा माथा चूम लिया था, जैसे मैंने उसके मतलब की बात कह दी हो। मैंने उसकी मतलब की बात करी। बाकी अगर तुम अपने अपनी बातों पर सच्ची हो ना, तो फिर ये कर दो, ये कर दो। बिल्ला इतराज़ नहीं करेगा, बिल्ला ज़रा भी इतराज़ नहीं करेगा, एक मिनट नहीं लगाएगा। उसको बस ये कह देना, तुम उसको ये कह देना कि हीरा ने ये लफ्ज़ बोला है। देखना, एक मिनट ना लगाएगा तो फ़र्क करने में। तो फिर क्या करोगी? अगर मैं फ़ारग हो गया तो भाई से कैसे जान छुड़ाओगी तुम? हशमत भाई तुम्हें जान से मार देगा। फिर इसका हाल मेरे पास है। सबा वो सैमा यकदम बोली थी, इसका हाल मेरे पास है। वो क्या? वो क्या? मैंने मैंने फौरी, बस जैसे मैं जज्बाती आज हो गई थी। वो क्या हाल है? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 2 उम्र औरतें हैं, लड़कियां नहीं औरतें हैं, मेरी दोस्तें हैं। वो अभी भी रब्ता करती हैं मुझसे, अभी भी रब्ता रहता है। कभी आती रहती हैं हवेली में, कभी कभी, कभी कभी आती रहती हैं। मैं उससे बात करूंगी, उससे बात करूंगी। ऊंचे ख्वाब देखती हैं, बेइंतहा ऊंचे ख्वाब देखती हैं, बेइंतहा ऊंचे ख्वाब देखती हैं। और कहूँगी कि तुम हवेली के मालिक बनना चाहती हो। हवेली के मालिक ना बता दूँ तो 1 मिनट लगाएंगे मानने में, 1 मिनट लगाएंगे मानने में। वो ही है ना। एक मेरे हामद की बहन है, एक मेरे हामद की बहन है, और एक नैला के बहन की, नैला के हामद की बहन थी, जिनको हमने ख़त्म कर दिया था, मार डाल गया था। ओहो, अच्छा तो भाई ये बात है। लेकिन ये बात कैसे शुरू करें? हशमत भाई तक ये बात कैसे बन जाए, ये मैं पूछाती हूँ। ये सबा ने कह दिया था, ये मैं पूछाती हूँ आज ही, बल्कि अभी पूछाती हूँ। बस वो लड़कियां औरतें मान जाएंगी कि नहीं मान, मुझे ये बता दो, पर तसल्ली करवा दो। मैं कह रहा हूँ ये मेरी गारंटी है, 1 मिनट से, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर मान जाएगी। मैंने देख लिया है कि उनके अंदर जो जो है ना, वो ऊंचे हाथ दे है ना, वो पूरे होने के हो जाएंगे। बस फिर वो सबा हम चारों को लिए चल पड़ी थी। बिल्ला तो बैठा हुआ था, गपशप लगा रहा था। चाचे भी बैठे हुए थे, फूफियाँ भी बैठी हुई थी, ताए भी बैठे हुए थे, मामू भी बैठे हुए थे, आंटियाँ भी बैठी हुई थी, सर भी बैठे थे। बस चांद की बहादुरी की बातें हो रही थी, चांद की बहादुरी की बातें हो रही थी। किसने किस अंदाज में, किस अंदाज में उसको मारा है। जान से मार दिया था उसको, जान से मार दिया है उसको। खूब लड़ा है, ऐसा लड़ा है, ऐसा लड़ा है, ऐसा लड़ा है, ऐसा लड़ा है कि पूरे पूरे हर गांव का हर फर्द, हर जुबान पर उसको आई, उसकी बहादुरी के चलते हैं कि एक जिन को, बेइंतहा बहुत बड़े जिन को उसने मार दिया है। मुकाबला करके मारा है, मुकाबला करके जा रहा मारा है। बाकी वो बहुत बड़ी बला थी। मरने लगा था तो उसकी शक्ल देख के तो खौफ आ गया था, जैसे इंसान ना हो, बहुत बड़ा स्याह रीछ हो, पूरे रंग में, 10 फुट का और 9 फुट का था, 15-20 फुट का नजर आया था। इतना लंबा, इतना मार दिया था उसने।
उस बला को मार दिया था। ये चांद के कारनामे हैं, उसकी बहादुरी है। हम तो ये सोच रहे थे कि वो कभी भी ना जीत पाएगा, कभी भी ना जीत पाएगा, लेकिन जीत के दिखाया उसने। उसने जीत के दिखा दिया, जीत के दिखा दिया। बिल्ला जी तुम्हारा शागिर्द जीत गया, बिल्ला जी तुम्हारा शागिर्द जीत गया है। ये बातें गूंज रही थी, ये बातें हर तरफ गूंज रही थी, और हम भी इन बातों में शामिल हो गए थे। और बातों बातों में बस सबा ने अपनी बात कर दी थी। हशमत भाई, तुम्हारी शादी को इतना अरसा गुजर गया है, इतना अरसा गुजर गया है, लेकिन दुख होता है, दुख होता है। सभी के बच्चे हैं, तुम बगैर बच्चों के, तुम बगैर बच्चों से हवेली वाला है। तुम तो सबसे बड़े हो। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हीरा के अंदर कोई खामी है, कोई खामी है इसके अंदर, जो ये बच्चा जो पैदा नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती। लेकिन अगर तुम कहो, अगर तुम कहो तो मेरे पास दो औरतें हैं, दो औरतें हैं, उनको एक दफ़ा संभालो, उनको एक दफ़ा आजमा के देखो, शायद शायद तुम बाप बन सको। हीरा तो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इसके अंदर वो ताकत नहीं है, माँ बनने वाली नहीं है। उनको अपना के देख लो। सफाई ये कैसी बातें शुरू कर दी तुमने, सभी संजीदा हो गए थे, कैसी बात कर दी तुमने। क्यों बना लो उनको, क्यों बना लो। खुदा ने अगर देना हो ना तो हीरा में से मिलेगा मुझे, हीरा से मिलेगा, फिर कभी भी नहीं मिलेगा, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही रहोगे। आंटी तुम ही समझाओ इसको, आंटी इसको समझाओ। अगर आज चाहेगा तो आज ही शादी कर दूंगा, आज ही शादी कर दूंगी इसकी। कल चाहेगा कल ही इसकी शादी कर दूंगी, ये मेरा वादा है। तब आंटी आंटी नूर बोली थी कि बेटा कौन है। मेरी सहेलियां हैं, वो मेरी सहेलियां हैं, उनके हामद मर चुके हैं, उन दोनों के हामद मर चुके हैं। अभी जाओ, यंग हैं, यंग हैं। एक की 22 साल एज है, एक की 25 साल एज है, तो उनकी औलाद क्यों नहीं हुई, उनकी औलाद क्यों नहीं हुई। आंटी औलाद कैसे होती, आंटी औलाद कैसे होती। दो माई तुम पहले, दो माई शादी को गुजरे थे, ते एक एक्सीडेंट में, एक एक्सीडेंट में दोनों मारे गए, दोनों मारे गए। दोनों भाई थे वो, दोनों मारे मारे गए। उफ, वो बेवा हैं, दुखी हैं बेचारी, बेचारी दुखी हैं। वो जैसे सबा ने तमाम कहानी गाड़ ली थी, उसने सैमा ने जैसे सारी कहानी गाड़ ली थी, सुनाती जा रही थी, सुनाती जा रही थी। और यहाँ तक कि उसने सभी को रजामंद कर लिया था, सभी को रजामंद कर लिया था, मान गए थे। देख लो, देख लो, अगर कल कोई माँ ना बन सके तो फिर बनेगी। मुझे पता है कि वो माँ बनेगी, ज़रूर बनेगी। बस एक दफ़ा मेरी मान के देखो। मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, चलो नैला मेरे साथ चलो। श्यामा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। और चांद बेटा, चांद बेटा तुम भी आओ, तुम भी आओ। बस आंटी इधर गई, इधर आई, और उनको मैं साथ लेके आऊँगी, साथ ही लेके आऊँगी, साथ ही लेके आऊँगी। अकेली हैं बेचारी, अकेली हैं।
ये कहकर वो चल दी थी। इतनी जल्दी ये इतना काम जल्दी इतनी जल्दी काम हुआ था कि मैं हैरान हो गई थी। इतनी जल्दी उसने ऐसे मुतमईन कर दिया था, सभी को मुतमईन कर दिया था कि मान गई थी। उसके इंतज़ार के लिए उसका इंतज़ार करने लगी थी और इधर उधर घूमने लगी थी। हीरा भी मेरे साथ थी, हीरा भी मेरे साथ थी। तब मैंने हीरा से कहा था एक मसला तो हल हुआ, अब बिल्ले को कैसे रजामंदा करना है, बिल्ले को कैसे रजामंद करना है। कहती ये मेरा काम है, तुम अपने पाँव पर खड़ी रहना, ये मेरा काम है। बिल्ले को भी समझाना और चांद को भी समझाना, ये मेरा काम है। लेकिन तुम तलाक कैसे लोगी, तुम फारा कैसे होगी, मुझे ये बताओ पहले। तलाक कैसे लोगी किरण, ये मेरा मसला है, बस इनकी शादियां हो जाएं तो दूसरे दिन मैं कह दूंगी कि हशमत तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है, इनको अपनाकर मेरा साथ जोड़ दिया है, दादा मुझे फ़र्क कर दो, मुझे फ़र्क कर दो और मैं तलाक लेके दम छोड़ूंगी, तलाक लेके जान छोड़ूंगी। ये सोच है मेरे अंदर। देखो यार, देखो हीरापी, मैं सभी कुछ ये तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए सभी कुछ करना चाहती हूँ। कल को मुझे ना डस लेना, कल को वही ना कि मेरी दुश्मन बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए सभी कुछ करना चाहती हूँ, सभी कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जानती हूँ कि मेरे लिए कुर्बानी देना चाहती हो। हालांकि बिल्ले को तसव्वुर भी नहीं कर सकती छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन छोड़ने लगी हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ने लगी हूँ। पता नहीं चांद कैसा निकलता है, चांद कैसा होता है या नहीं है, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन बिल्ले को मैं जानता हूँ, बिल्ले को जानती हूँ कि ये पावर वाला इंसान है। 4 तो क्या 10-15 बीवियों को संभाल सकता है, ये मैं जानती हूँ। हाँ ये मैं भी जानती हूँ, ये मैं भी जानती हूँ। ये उसने कह दिया, हीरा ने कह दिया था। वो मुझसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, चाहता है मुझे, दिल से चाहता है और मुझसे सुकून हासिल करता है। कहता है तुम वाहद हो, वाहद औरत हो जिससे मुझे सुकून मिलता है, इंतहाई सुकून मिलता है, ऐसा सुकून कि जो किसी ने मुझे नहीं दिया हो। ऐसे हीरा एक तो बात बताओ, क्या कुछ करती हो जो सुकून तुमसे मिलता, हालांकि तुमसे छोटी हूं मैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं करती, जैसे तुम में हम वैसे ही मैं। लेकिन प्यार की बात होती है, प्यार की बात होती है, चाहत की बात होती है। उसको मुझसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बस एक इशारा करती हो ना तो भागा चलाता है, भागा चलाता है। काश ऐसा प्यार हमसे भी करता, काश हमसे भी करता, लेकिन नहीं कर सका। पूरी कोशिश की थी उसको सुकून देने की, पूरी कोशिश की थी सुकून देने की, लेकिन बेसुकून ही रहा वो, हमसे बेसुकून ही रहा, हमसे बेसुकून ही रहा। बस शायद जी भर गया है उसका हमारे से, शायद जी भर गया है उसका हमसे, जी भर गया है उसका दिल। चलो खैर, देखती हूँ, देखती हूँ, ऐसा करके देख लेती हूँ। लेकिन ये शर्त है मेरी जो बता दी मैंने कि लिखवा के देना पड़ेगा मुझे। हाँ लिखवा दूंगी, लिखवा दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। ऐसी ही बातें करती जा रही हैं हम, ऐसी बातें करती, उधर घूम, कभी उधर घूम, कभी उधर घूम, और फिर आगे थी। 2 गई थी, 4 आ गई थी, चांद के साथ 4 औरतें आ गई थी। 2 वो थी, 2 नई वाली थी, बिल्कुल लड़कियां थी, मेरी एज से थोड़ी सी बड़ी थी।
आ गई थी, नकाब किए हुए, चेहरों को ढांपे हुए आ गई थी और हवेली में बैठ गई थी। हवेली में बैठ गई थी, उन्हीं लोगों में बैठ गई थी जहाँ वो भाई हशमत भाई थे मेरे, जहाँ बिल्ला था, जहाँ सारे लोग थे, उन्हें बैठ गई थी। क्या गपशप हो रही है आप लोगों में, ये सैमन ने आते ही कहा था। बस अभी तक उसकी बातें हो रही हैं, चांद की बातें हो रही थी, वो उसकी बहादुरी की बातें कर रहे थे। आंटी वो उसकी बहादुरी के किस्से तो मैंने भी सुने हैं, देखा नहीं है, सिर्फ सुने हैं कि वो उसके एक बला के साथ लड़ा था, एक बला के साथ लड़ा था। और एक ऐसी ऐसी जंग थी जो उन दोनों में जारी थी। बिलहर वो बला हार गई थी, वो बला हार गई थी। और ये बच्चा, ये ना बच्चा, हाँ यही है। वैसे चेहरे से है तो हसीनो जमील, बेइंतहा हसीनो जमील है, लेकिन इतनी ताकत नहीं लगता जितनी उसमें ताकत थी कि एक जिन के साथ मुकाबला ये जीता है, एक ये जिन के साथ मुकाबला जीता है। हाँ जीता है, जीता है। ये रिदा ने कहा था, ये रिदा ने कहा था। उफ, हीरा रिदा, यानी एक गई दूसरी आ गई, एक गई दूसरी आ गई। और इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है? उल्फत बीबी, उल्फत बीबी, रिदा और उल्फत बीबी, ये नाम थे उनके। आंटी देखो मेरी बात सुने, मैं तो इनको एक लफ्ज़ बोल के आई हूँ और सांस लेके आई हूँ, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। हमारी तरह जैसे हम बेवा थे ना, ये भी बेवा औरतें हैं, इनके हामिद मर गए हैं। और मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढूंगी, तुम्हारे लिए रिश्ता को तलाश करूंगी। आज किया है तलाश, सभी कुछ मैंने बता दिया है, सभी कुछ बता दिया है। ये देख लो, इनको गौर से देख लो। खुदा ने हुस्न भी दिया है, जवानी भी दी है, हर चीज़ दी है, लेकिन नहीं है तो इनके पास बस बस ऊंचे हाँ भी हैं और कुछ नहीं है। बेटा ये देखो, इस इंसान से तुम्हारी शादी करनी है, आंटी बल्किस ने कहा था, इस इंसान से तुम्हारी शादी करनी है। उसने हशमत भाई की तरफ इशारा किया था, तुम दोनों की एक ही बंदे से शादी करनी है, क्योंकि हमें यही कहा है कि वो दोनों एक ही बंदे की बीवियां बनेंगी। एक मिनट से पहले पहले वो मान गई थी कि हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। और फिर दूसरे दिन ही बस निकाह करवा दिए थे, लहंगे अपनवा दिए थे। नहायत हसीनो जमील, महंगे तरीन लहंगे उनके लिए तैयार कर दिए थे। जेवरत से लाद दिया था उनको, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दी थी। और वो दुल्हनें बन गई थी, हशमत भाई की दुल्हनें बन गई थी, दोनों दुल्हनें बन गई थी। और दूसरे दिन ही हम लोग उधर थे, तमाशा देख रहे थे जो होना था।
जो तमाशा होना था वो देख रही थी। हीरा आपी है, हीरा आपी उनसे बोली थी, हशमत बाई से बोली थी, देखो हशमत, पूरी रात एक अजीब सी टेंशन में गुजरी है, अजीब सी टेंशन में गुजरी है। तुमने मुझसे बेइंतहा वादे किए थे, बेइंतहा वादे किए थे, मेरा साथ ना छोड़ने के वादे किए थे, और मैंने भी तुमसे ये किए थे वादे। मैंने तुमसे ऐसे ही वादे किए थे जैसे तुमने मुझसे किए थे कि हम मरेंगे तो एक साथ है, जिएंगे तो एक साथ है। लेकिन ये मुकद्दरों के खेल हैं, मुकद्दरों के खेल हैं। तुम भी पूरे ना उतर सके और शायद मैं भी पूरी ना उतर सकूं, मैं भी पूरी ना उतर सकूं। बस मुझे फारग कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हीरा कैसी बातें कर रही हो, हीरा कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो। हाँ, बड़ा सोच समझ के मैंने फैसला किया है, बड़ा सोच समझ के मैंने फैसला किया है। और ऐसे करो, प्लीज़ ऐसे करो, प्लीज़ ऐसे करो, वरना मैं बीच में सारे मर्दों को, तुम्हारे सारे बड़ों को बीच में ले आऊँगी, बीच में लाऊंगी। नहीं, कल तक तो तुम, अगर ये बात थी तो कल मुझे बता देती हीरा, कल मुझे बता देती, मैं ना निकाह करता, ना निकाह करता इनके साथ। बड़ी दफ़ा कहने की कोशिश की थी, बड़ी दफ़ा कहने की कोशिश की थी, लेकिन सैमा अपनी बोलती जा रही थी, अपनी बोलती जा रही थी। उसने पता नहीं क्या उसको हो गया था। चलो देखती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये बच्चे की माँ बन जाए, दोनों बच्चों की माँ बन जाए। मैं तो ना बन सकी थी, ये बन सके। बस मुझे फारग कर दो, वरना ये बड़ों तक बात पहुँच जाएगी। और बात बड़ों तक पहुँच गई थी। हशमत भाई ने कह दिया था, इसने तमाशा शुरू कर दिया, सुबह सवेरे ही तमाशा शुरू कर दिया है। ये मुझसे तलाक आती जाती है, मुझे तलाक चाहती है, मुझसे फारग होना चाहती है। सभी ने समझाने की कोशिश की थी, हीरा को सभी ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना मानी थी, वो ना मानी थी। एक ही रेट थी उसकी, एक ही रेट थी कि मुझे फारग करे, ये मुझे फारग करे। बस मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी, इधर ही रहूंगी, जाऊंगी किसी तरफ ही नहीं, इधर ही रहूंगी, बस इसी हवेली में रहूंगी, क्योंकि इसी हवेली में पैदा हुई हूँ, इसी हवेली में मेरा जीना मरना है। लेकिन इसकी बीवी बन के अब मैं नहीं रहूँगी, इसकी बीवी बनूंगी तो जलती रहूंगी, अपने आप को रोक लगा लूँगी, हो सकता है कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ, बस इसको कोई फ़र्क हो जाए। हीरा ने तलाक लेके ही दम छोड़ा था, वो तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन इसने तलाक ले ली, तलाक ले ली, तलाक ले ली। अफसरदगी फैल गई थी हवेली में, अफसरदगी फैल गई थी, अफसरदगी फैल गई थी। कोई भी खुश ना हुआ था, कोई भी खुश ना हुआ था। लेकिन ये तो मैं जानती थी कि हीरा अंदर तक कितनी खुश थी, कितनी खुश थी। उसको उसकी मंजिल मिल रही थी, उसको उसकी मंजिल मिलती जा रही थी। फिर बिल्ले से मैंने लड़की में कह दिया था, उसको एक साइड तरफ लेके गई और क्या दिया, बिल्ला जी देखो, ये तुम्हें सुकून देती थी ना, इंतहाई सुकून देती थी। तुम यही कहती थी ना, यही चाहते थे ना, ये मुझे लफ्ज़ बोलते थे बार बार कि हीरा जो सुकून देती है, मुझे आज तक किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। देखो आज वो उसको मैंने ही तुम्हारे लिए चुन लिया है, मैंने ही तुम्हारे लिए चुन लिया है उसको, ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी बना सकूं। तुम मुझे फ़र्क करो, मुझे फ़र्क करो। और ये उसको मैंने बता दिया है, हीरा को सभी कुछ बता दिया है। अगर मुझे, मैं ठीक है उसकी हो जाती हूँ, मैं चांद की बन जाती हूँ, मैं चांद की बन जाती हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ़ हुई, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हुई, तो मैं दोबारा वापस आ जाऊँगी,
तुम्हारा वापस हमारे आज पास आ जाऊंगी। ये उसको भी फैसला कर दो, उसको चांद को भी समझा दो, तुम भी समझ लो। ये सभी कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, सभी कुछ। हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है, ऐसा कोई शौक नहीं है तुम्हें छोड़ने का, ना ही मैं छोड़ना चाहती थी। लेकिन जब हीरा की बातें सुनी थी, उसने एक एक बात मुझे बता दी थी कि अगर तुम उसको ना मिले तो वो अपने आप को ख़त्म कर देगी, अपने आप को जान से मार लेगी। और मैंने उसका रास्ता साफ कर दिया है। मैंने उसको वादा किया था, मैंने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें बिल्ले की बना के छोड़ूंगी, बिल्ले की बना के छोड़ूंगी। उसने एक हाँ भरी, ठंडी हाँ भरी थी और कहा था इसका मतलब है सभी कुछ, सभी कुछ तुम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ, हम दोनों की मर्जी से हुआ है, सभी कुछ हम दोनों की मर्जी से हुआ है। ठीक है, फिर अगर तुम लोगों की मर्जी से हुआ है तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ज़रा भी इतराज़ नहीं है। लेकिन इस बात का शोर ना उठाना, इस बात का शोर ना मत उठाना। वादा करो पहले कि अभी किसी को नहीं बात मत बताना, किसी को मत बताना। मैंने वादा कर लिया। तब उसने क्या दिया था, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, फ़र्क कर दिया था उसने मुझे। मैंने एक पुरसुकून सांस ली थी, पुरसुकून सांस ली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। और कहा था उसको, बिला जी मुझसे मुझे थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अलग। वो चला गया था, उसी महफिल में चला गया था जो सजी हुई थी, जहाँ रौनकें ही रौनकें थीं। और मैं कमरे में जाकर रोने लगी थी, खूब रोती रही थी, खूब रोती रही थी। हीरा आ गई थी। हीरा ने मुझे तसल्लियाँ दी और पूछा क्या बातें हुई। मैंने सभी कुछ बता दिया कि हीरा तुमने तलाक ले लिया, मैंने तलाक ले लिया, उसका रास्ता मैंने साफ कर दिया है, उसका रास्ता मैंने साफ कर दिया है। अब तुम जानो और वो जाने। मैं निकल आई हूँ पर मैं बाहर निकल गई हूँ। लेकिन नहीं, ये बात याद रखो कि सभी कुछ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है, वरना मुझे कोई शौक ना था, कोई शौक ना था। उसने मुझे गले से लगा लिया था, गले से लगा लिया था और कहने लगी थी कि हमेशा मुझे अपना पाओगी, हमेशा अपना पाओगी, हमेशा अपना पाओगी। बस वक़्त गुजरता जा रहा था, फिर वक़्त गुजरने लगा था। लेकिन ये थी बात कि सारे मेरे दुख, सारी मेरी परेशानियाँ चाँद ने उठा ली थी। वो मुझे सुकून देने लगा था, ऐसा सुकून देने लगा था, ऐसा सुकून देने लगा था कि मैं सोच भी ना सकती थी। वो मुझे पकड़ता तो छोड़ता ना, पकड़ता तो छोड़ता ना, जब तक सुबह का जाला ना फैल जाता। मैं भी बस खोई रहती थी, खोई रहती थी, खोई रहती थी। शायद इसमें सुकून ही सुकून था, सुकून ही सुकून था। ये मुझे मुझे कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्ले को याद ना करूं, और ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। मैं अपनी इज्जत से बाहर निकल आई थी, वो भी निकल आई थी, और एक शोर बस मचा था। हीरा ने एक ही शोर मचा दिया था कि मैं बिल्ले से शादी करना चाहती हूँ, बिल्ले से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि उसने उसने किरण को तलाक दे दी है, किरण को तलाक दे दी है, किरण को तलाक दे दी है। एक हंगामा शुरू हो गया था हवेली में, एक हंगामा शुरू हो गया था जिसको मैंने संभाल लिया। हाँ, ऐसा मैंने किया है, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, ये मैंने खुद किया।